और अब देखिए नए बिहार में बुलडोजर वर्सेस बाहुबली। नई सरकार, नया प्लान, नई रफ्तार। बिहार देख रहा है अब की बार। शायद सुशासन की यही परिभाषा गढ़ने में बीजेपी जुट गई है। जब से बीजेपी के हाथ गृह मंत्रालय लगा है तब से बिहार सरकार के कामकाज और तेवर कुछ अलग नजर आ रहे हैं और हकीकत जमीन पर वो बदलाव फिलहाल बुलडोजर की शक्ल में साफ नजर आ रहा है। बिहार के शहर शहर बुलडोजर दौड़ने लगे और चलने भी लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जिस एक्शन की बात डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक तरफा है और क्या एनडीए में शामिल दागी नेताओं की अवैध संपत्ति पर भी चल सकता है बुलडोजर? देखिए। नीतीश के सुशासन राज के काम का तरीका बदल रहा। अब गलती करोगे तो रोकेंगे, नहीं मानोगे तो ठोकेंगे। बिहार में सरकार नई है, तेवर नया है और शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन। नई सरकार में बुलडोजर मॉडल का असर दिख रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अवैध मकान ढहाए जा रहे हैं, शहर शहर में बुलडोजर सड़कों पर उतर चुके हैं। बिहार का गृह विभाग संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इरादा साफ कर दिया है। बिहार में अपराध पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, संगठित अपराध पर रोक लगेगी। वो लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर से सीतामढ़ी तक, पटना से आरा तक बिहार में अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन शुरू हो चुका है। नई सरकार शपथ लेते ही एक्शन में आ गई। केवल अवैध अतिक्रमण ही नहीं हटाए जा रहे, बल्कि जिन्होंने दबंगई से कब्जा किया है उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी चल रहा है। और उसका नतीजा यह है कि बिहार में हड़कंप मचा है, क्योंकि शहर शहर में बुलडोजर एक्शन है। बिहार में शहर शहर चलते बुलडोजर नई सरकार के नए मिजाज के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि भले ही इस सरकार में मुखिया नीतीश कुमार हों, लेकिन गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। वो सम्राट चौधरी जिन्हें दिल्ली के दरबार ने बड़ा आदमी बनाया है, और ये बड़ा आदमी बनने के बाद सम्राट चौधरी का एक्शन दिख रहा है, लेकिन उनकी इस एक्शन के बाद इसका रिएक्शन भी साफ तौर पर दिख रहा है। अब बिहार में शहर शहर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो वहीं बिहार सरकार ने अपराधियों को चेतावनी भी दे दी। बिहार में अपराध पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति होगी, संगठित अपराध पर रोक लगेगी। बिहार में 400 माफिया चिन्हित हो चुके हैं। 1208 माफिया अपराधियों की एक और लिस्ट तैयार। स्कूल कॉलेज के छुट्टी के वक्त खास पुलिस पेट्रोलिंग। सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों पर भी एक्शन होगा। जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराई जाएगी।
नहीं है। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। लेकिन एक बात जो इस वक्त सबसे ज्यादा नई सरकार पर उठ रही वो ये कि उन नेताओं या बाहुबलियों के खिलाफ भी एक्शन होगा जो या तो एनडीए सरकार का हिस्सा है या सम्राट चौधरी की नई सरकार का हिस्सा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और इलेक्शन वॉच के अध्ययन के अनुसार इस बार चुने गए कुल 243 विधायकों में से 130 यानी 53% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 102 विधायक यानी लगभग 42% पर हत्या का प्रयास, महिलाओं के प्रति अपराध और अपहरण जैसे गंभीर आरोप वाले मामले चल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार आपराधिक चरित्र वाले विधायकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक है। पिछले विधानसभा चुनाव में 243 सदस्यों में से 163 यानी कि करीब 68% आपराधिक चरित्र वाले थे, जिनमें 123 ऐसे थे जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। तो क्या सभी नेताओं के खिलाफ एक्शन होगा? क्योंकि अगर सिर्फ एनडीए नेताओं की बात की जाए तो एनडीए के टिकट पर बाहुबलियों ने धमाकेदार जीत हासिल की। एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़े बाहुबलियों और उनके परिजनों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोकामा, कुचायकोट और नवीनगर जैसी हॉट सीटों पर एनडीए को जीत मिली। मोकामा सीट से अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए तीसरी बार चुनाव जीता। उनके ऊपर वर्तमान में 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुचायकोट से अमरिंद पांडे विजेता रहे, जिन पर वर्तमान समय में 14 केस लंबित हैं। एकमा से मनोरंजन सिंह धूमल चुनाव जीते, उनके नाम वर्तमान में कोई केस नहीं है, जबकि पूर्व में 150 से अधिक आपराधिक मामले थे। बेलागंज से मनोरा देवी ने जीत दर्ज की और उनके खिलाफ 3 मामले चल रहे हैं। नवादा से विभा देवी, जिनकी पहचान राजबल्लभ यादव की पत्नी के रूप में है, विजेता बनी और उनके ऊपर 3 केस हैं। मांझी से रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे, विजेता रहे और उन पर 5 केस चल रहे हैं। नबीनगर से चेतन आनंद मोहन के बेटे ने जीत दर्ज की और उनके ऊपर 2 केस हैं। तरारी से विशाल प्रशांत, सुनील पांडे के बेटे, विजेता हैं और उनके खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। शाहपुर से राकेश रंजन ओझा, विश्वेश्वर ओझा के बेटे, चुनाव जीते हैं और उनके ऊपर 3 केस हैं। साफ है, एक तरफ बिहार में कानून का राज कायम करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सम्राट चौधरी ने पहले ही अपराधियों को बिहार छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। अब पता चल रहा है कि बिहार में 400 माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव कोर्ट को भेजा जा चुका है और 1208 ऐसे माफिया अपराधियों की एक और लिस्ट तैयार हो चुकी है। इनमें रेत माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर, संगठित गिरोह, तमाम अपराध और अपराधियों पर पुलिस की सख्त नजर रहने वाली। स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। इन तमाम उपायों को आजमाने के पीछे एक ही लक्ष्य है कि एक तो बिहार में सुशासन की सरकार रहे और दूसरा नई सरकार में शासन का फर्क भी लोगों को महसूस हो। क्योंकि अब बिहार में नए कलेवर की सरकार है, लेकिन सवाल फिर वही कि क्या वाकई सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर एनडीए के नेताओं के छोड़ बाकी बाहुबली को तौलने का तराजू कुछ और होगा। तो बिहार में कानून का राज चलेगा, बिहार में न्याय का राज चलेगा। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसको सुधारने की दिशा में सम्राट चौधरी की गंभीरता दिखाइए और बिहार में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उस पर गंभीर रूप से कार्रवाई की दिशा में सरकार के स्तर से, शासन प्रशासन के स्तर से सरकार का एक बाल दिखाइए। इस तरह की राजनीति और इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है, ये पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। स्पष्ट रूप से सत्ता संरक्षित अपराधियों पर
कार्रवाई करके नजीर प्रस्तुत कीजिए। फिलहाल बिहार में बुलडोजर एक्शन चालू है। तस्वीरें पटना की हैं, जहां पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद पटना शहर में वर्षों से सड़कों पर काबिज हुआ अतिक्रमण को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। पटना के दीघा पटना जंक्शन और सिटी इलाके में पटना जिला प्रशासन के आदेश के बाद लगातार अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया जा रहा है। सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाई प्रोफाइल ड्रामा हुआ और प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ एक युवती पुलिस और प्रशासन से भिड़ गई। सीतामढ़ी शहर के गौशाला चौक के नजदीक की ये तस्वीर है, जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची, तब युवती उसके विरोध में खड़ी हो गई। सीतामढ़ी की ही एक और तस्वीर देखिए। सीतामढ़ी शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना कारोबार चलाने वाले लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। शहर को जाम की समस्या से मुक्त कराने को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं आरा के शहरी इलाके में जिला प्रशासन ने शहर के मुख्य मार्गों पर लगाए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कड़ी कार्रवाई की। हालांकि जिला प्रशासन ने एक सप्ताह पहले ही अतिक्रमणकारियों पर नोटिस जारी कर आदेश पारित किया था कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। समस्तीपुर नगर निगम प्रशासन के द्वारा आज अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। समस्तीपुर थनेश्वर मंदिर के आसपास के इलाके को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। सड़क पर अवैध कब्जा कर दुकान चला रहे लोगों पर यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमणकारियों के कारण सड़क पर हर रोज जाम की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता था। बगाह से दिलीप दुबे, समस्तीपुर से प्रमोद कुमार, आरा से निशिकांत, सीतामढ़ी से आदित्य आनंद आर्य और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।